नमस्कार, जिम्मेदार कौन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और पब्लिक की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो नए इनिशिएटिव लिए हैं उसी पे पूरी ये चर्चा होगी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि थाने पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कौन कौन से एरियाज आते हैं? देखिए, बेसिकली ठाणे कमिश्नरेट के अंदर 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है। ठाणे कॉरपोरेशन, भिवंडी कॉरपोरेशन, कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन, उल्लासनगर कॉरपोरेशन। इसके साथ साथ 2 म्यूनिसिपल काउंसिल्स है, अमरनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल और बदलापुर म्यूनिसिपल काउंसिल। और इसके साथ साथ 195 ग्राम पंचायत है। ओके। तो ये जो एरिया है अर्बन से लेकर रूरल तक, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल, इस तरह से पूरा हमारा एरिया है जी। तो और हाल ही में जो हमने चर्चा सुनी थी कि कैमरास पूरे सिटी में लगने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट ठाणे कमिश्नरेट के लिए बनाया। ऑलमोस्ट 600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ओके। जिसके तहत 6,000 के आसपास, 6,000 से ज़्यादा कैमरास अलग अलग टाइप के इसमें पूरे कमिश्नरेट एरिया में हम लोग बिठाने वाले हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है उसमें अपराधों पर निगरानी के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद में महिला और बच्चों की सुरक्षितता, जो नैसर्गिक आपदाएं जब आती है तो उसलिए उनमें जो रिस्पांस टाइम घटना और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा निगरानी रखना, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसके लिए जो हमारा क्राइम का रिकॉर्ड है, वो क्राइम का रिकॉर्ड, ट्रैफिक का पैटर्न और ज़मीनी सर्वे करके, ज़मीन पर सर्वे करके हमने स्पॉट से डिसाइड किए हैं और वहाँ ये कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने कैमरास लग रहे हैं? 6,000 से ज़्यादा कैमरे हैं। वैसे भी ठाणे कमिश्नरेट में 2, ठाणे सिटी और कल्याण सिटी में स्मार्ट सिटी के अंदर कैमरे थे। ओके। ठाणे सिटी के 350 कैमरे स्मार्ट सिटी के अंदर है और कल्याण के 850 कैमरे स्मार्ट सिटी के अंदर है। तो वो कैमरास और ये 6,000 कैमरास, 6,000 से ज़्यादा कैमरास, तो इनका इंटीग्रेशन होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 से ज़्यादा कैमरे इस हिसाब से हमारे पास तो ये सारे कमिश्नरेट में लगेंगे, आई मीन पूरे कमिश्नरेट में, एंटायर कमिश्नरेट क्षेत्र में रहेंगे। तो ये क्योंकि ये दोनों ही कवर करने वाला है, क्राइम एज वेल एज द ट्रैफिक रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे, वी कैन कैप्चर इट। किस टाइप के कैमराज हैं? देखिए, मतलब मुझे मतलब बताने में बड़ा गर्व होता है कि जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मतलब जब टेंडर फ्लोट हुआ तो दुनिया की सबसे जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग इसमें कर रहे हैं। Okay. तो इसमें फिक्स टाइप के कैमराज है, बॉक्स कैमरा जिसे बोलते हैं, बाद में PTZ कैमराज है, पैन, टिल्ट और जूम, वो कैमराज, फेस नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज है, फेस रिकग्निशन कैमराज है, और ट्रैफिक वायलेशन के लिए जो ट्रैफिक वायलेशन रेड लाइट डिटेक्शन, वो कैमराज भी इसमें हमने लिए हुए। तो ये सारे कैमरास, जैसे ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो दे कैन डिटेक्ट कि अगर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ट्रैफिक ज्यादा है तो दे कैन गिव द सिग्नल, दे कैन सेंस इट एंड कैन डाइवर्ट द ट्रैफिक। बिल्कुल, दे कैन नॉट डाइवर्ट द ट्रैफिक। डाइवर्ट एज इन सिग्नल टाइमिंग चेंजेस सिग्नल वो कर सकते हैं। टाइपिंग, उसका एक तो मॉनिटरिंग अच्छी तरह से होगा। उसके बाद में जहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन हुआ है या लोगों की भीड़ जमा हुई है या हो सके कोई नेचुरल, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, वाटर लॉगिंग हो गया, तो उसकी वजह से अगर कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस वगैरह करने, तो उसका रियल टाइम में हाल हमें पता चलते जाएगा। और उसके बाद में जो डाइवर्जेंस करने हैं तो उसके बारे में मतलब फटाफट डिसीजन लिए जाएंगे। Okay. और वो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को कन्वे भी कर पाएंगे। तो जैसे कैमरास के साथ साथ जैसे लोग सिग्नल तोड़ते हैं या रूल्स वॉयलेट करते हैं, तो ऐसे केस में ये ई चालान सिस्टम कनेक्टेड है उससे? मतलब जो भी ट्रैफिक वायलेशंस है, सीट बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, या हेलमेट नहीं पहनना, रॉन्ग साइड से जाना, सिग्नल फॉलो नहीं करना, सिग्नल का लाइन छोड़ के आगे ये करना, रुकना वगैरह, ये इसी टाइप के सभी वायलेशंस ये कैमरा कैप्चर करेंगे। उसके बाद में इसको हमारे ई चालान सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। तो ऑटोमेटिकली ई चालान, जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, तो ऑटोमेटिकली ई चालान जनरेट होगा और जो भी ओनर है उसको मैसेज भी जाएगा, SMS भी जाएगा और उसको ईमेल भी जाएगा कि उसका ई चालान फट गया है।
अच्छा, कहीं हमने अक्सर देखा कि कभी-कभी नंबर प्लेट्स ही नहीं होती हैं लोगों की गाड़ियों में, या फिर फर्जी नंबर है, तो फिर उस सिचुएशंस में कैसे डील किया अभी क्या है जाएगा? कि अभी ये कैप्चर होगा, उसके बाद में ये जो डेटा है वो अपने पास नॉर्मल डेटा 30 दिन तक रहेगा। ओके। और एक खासियत इस सिस्टम की यह है कि इसमें वीडियो एनालिटिक्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वीडियो एनालिटिक्स का भी प्रोविज़न है। तो जो स्पेशल इवेंट्स है या जो फ्लैग्ड इवेंट्स है, जैसे आपने कहा कि कोई नंबर प्लेट ही नहीं है, तो दिस कैन बी ए स्पेशल इवेंट। ओके। तो ये स्पेशल इवेंट लेके इसको फ्लैग करके इसके बाद में इसका जो फुटेज है वो फुटेज 90 दिन तक रखने की हमारी सुविधा इसमें है। और जबकि ये पूरे कमिश्नरेट के इसमें फैला हुआ जाल है, तो इसलिए वो व्हीकल आइडेंटिफाई होगा, ड्राइवर आइडेंटिफाई होगा, उसको पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे दूसरी बात आपने कही कि फेक अगर नंबर प्लेट है, तो जो नंबर प्लेट है उसके मालिक के पास में वो मैसेज चला जाएगा, उसको ईमेल चला जाएगा, ही विल रिवर्ट टू अस, ये मेरा गाड़ी नहीं है, ये मेरा नंबर नहीं है, मेरे गाड़ी का लोकेशन ये था। 30 दिन के अंदर वो स्टोर करने की प्रोविज़न है। उसके बाद में वो व्हीकल से या वो नंबर प्लेट के ऊपर जो भी कोई सवार था, जो भी कोई गाड़ी चला रहा था, तो उसको ट्रेस करके उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। पर अगर ऐसे में अगर बाइक पे है, कोई नंबर प्लेट नहीं है और हेलमेट लगाया है, तो फिर ऐसे में आइडेंटिफिकेशन चैलेंज हो सकता है, राइट? इट विल बी ए चैलेंज, लेकिन लेट अस सी। ओके। अच्छा, अभी हेलमेट में भी ऐसा है कि मतलब अगर समझो सामने ग्लास नहीं है, इट विल बी इजी। इजी। इवन विथ अ ग्लास टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे चली गई है कि प्रॉपर जो पैरामीटर्स है फेस रिकग्निशन के, ओके। दे हैव बीन प्रॉपर्ली डिफाइंड, सिस्टम्स हैव गॉन अहेड, वंडरफुल। उसके साथ में वो किया जा सकता है। और जो आप लोग मॉनिटर करेंगे इसको, तो इट विल बी अ रियल टाइम बेसिस और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब इस पे? एक तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, ओके। जो हमारे 5 मतलब जो ठाणे सिटी में 5 जोन है और 35 पुलिस स्टेशन और एक साइबर पुलिस स्टेशन है। तो मॉनिटरिंग की सुविधा हर एक पुलिस स्टेशन में ही होगी। तो 35 पुलिस स्टेशन में उनके जुरिस्डिक्शन में जो भी कैमराज है उनके मॉनिटरिंग की सुविधा है। बाद में हर एक जोन के कंट्रोल रूम में, जैसे ठाणे सिटी के 2 जोन है, तो ठाणे का जो कंट्रोल रूम है, इसका कंट्रोल रूम, तो ठाणे कमांड एंड कंट्रोल रूम स्पेशल बनाया गया है। वहाँ ठाणे सिटी के अंदर के कैमरास का मॉनिटरिंग होगा। जो भिवंडी के कैमरास है उनका मॉनिटरिंग भिवंडी कंट्रोल रूम में होगा। कल्याण के सीसीटीवी का मॉनिटरिंग कल्याण में भी होगा, ठाणे में भी होगा। और जो आपका कल्याण, भिवंडी और वहाँ होगा और ठाणे में होगा। इसी के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी इसका मॉनिटरिंग होगा। ओके। तो फील्ड जहाँ ट्रैफिक के जैसे ट्रैफिक जंक्शंस है या ट्रैफिक वायलेशन जहाँ नॉर्मली होते हैं, उनका फिर ट्रैफिक कंट्रोल को दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। वहाँ वो उसका पूरे कमिश्नर का मॉनिटरिंग होते रहेगा। हर एक पुलिस स्टेशन में मॉनिटरिंग होगा और 5 कंट्रोल रूम में भी मॉनिटरिंग होगा। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि ज़रूरत पड़े तो 30 दिन या 90 दिन क्राइम डिटेक्शन के लिए बहुत बार इसकी डेटा यूज़ होता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो उसके लिए भी ये डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। भीड़भाड़ वाले इलाके है या बाकी कोई टाइप की प्रॉब्लम है, वीवीआईपी मूवमेंट है, तो उसका डेटा भी हम लोग 30 दिन या 90 दिन हमारे साथ रख सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग विल बी रियल टाइम। ओके। सो इट विल बी योर टीम हु विल बी मैनेजिंग इट, या तो फिर आप इसे थर्ड पार्टी को लैंड करें? मॉनिटरिंग जो है वो हमारा जो आईटी सेल जो है, आईटी ब्रांच जो है हमारी, वो मॉनिटरिंग करेगी। हालांकि इंस्टॉलेशन का जो काम है, फाउंडेशन और इंस्टॉलेशन का काम वो थर्ड पार्टी को दिया गया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करके देंगे और उसका मॉनिटरिंग हमारी टीम करेगी। उसके लिए हमने एसओपीज भी तैयार की है, हमारे लोगों का ट्रेनिंग भी किया हुआ है और वो हिसाब से हमारा काम भी चल रहा है। तो अब ये कैमरा किस स्टेज पे पहुंच चुका है, मतलब देखिए इसमें अलग अलग स्टेजेस है। एक तो ट्रेंचिंग, पहली बात है ट्रेंचिंग करके ऑप्टिकल फाइबर ले करना। सिस्टम बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर ले करना, उसके बाद में फाउंडेशन ले करना, उसके बाद में इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्स, then installation of cameras, and then connecting those cameras with the respective control rooms and police stations. These are 5-6 different stages. तो हर एक स्टेज पे काम चल रहा है। हालांकि अभी बारिश का मौसम आ गया, तो जो ट्रेंचिंग का काम है वो अभी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो भी गया है वैसे, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है हमारे इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशंस की, वो भी काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तीसरा स्टेज में हमारा जो ये आता है, मतलब इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरास, दैट इज़ इन प्रोग्रेस। साथ ही साथ हमारा जो कनेक्टिविटी का जो ये है वो काम भी हमारा चल रहा है। एंड आई एम टेकिंग एवरी अल्टरनेट डे रिव्यू ऑफ हाउ मेनी कैमरास हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस। वो चल रहा है। थोड़ा बारिश की तरह वजह से अभी थोड़ा सा काम
थोड़ा तो पीछे बढ़- दिसंबर 2025 एंड होने से पहले दैट इज आवर इनफैक्ट जो ये है मतलब जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज पर टेंडर कंडीशंस मई तक जाना चाहिए वो मतलब मई तक दे हैव बीन गिवन प्रोविजन बट आवर एफर्ट्स आर टू सी दैट द होल सिस्टम इज इंस्टॉल्ड 100% बाय डिसंबर एंड. वंडरफुल. आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज दीजिए. यही देखिए कैमरा लगाना और कैमरा ये करना ये तो एक बात है लेकिन हमारी जो कंसेप्ट है कि अपना ठाणे सुरक्षित ठाणे आपले ठाणे सुरक्षित ठाणे यही ब्रीदवाक्य लेके हम चल रहे हैं. तो इसमें कैमरा हमने लगा दिए आपकी सुविधा के लिए है. इसका पूरा यूज़ करें. ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें और पुलिस को पुलिस के काम में पूरी तरह से सहयोग दे ताकि हमारे यहाँ क्राइम डिटेक्शन भी हो, हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं भी सुरक्षित रहे और हमारा जनजीवन उसमें जितनी सुविधा हम ला सकते हैं वो लाने के लिए हमें मदद करें. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ना केवल हमें टाइम दिया बल्कि इतनी सारी जानकारी दी, क्योंकि थाने की जनता काफ़ी व्याकुल हो रही है कि कम कैमरा सिस्टम आए, ट्रैफिक मैनेज अच्छे से हो सके. और आशुतोष जी के साथ यही संदेश मैं भी आप सब तक यही पहुंचाना चाहूँगी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, सिस्टम मैनेज करने के लिए है, पर हमें भी उतना ही योगदान देना चाहिए. एटलीस्ट हम ट्रैफिक रूल फॉलो करके अपने सिटी को बेहतरीन बना सकते हैं. जिम्मेदार कौन देखने के लिए धन्यवाद. मैं श्रद्धा राय, नमस्कार.